अस्सलाम वालेकुम नाजरीन। जैसे कि आप सब जानते हैं 24 जून को पीएम ने जम्मू कश्मीर के मेन स्ट्रीम पॉलिटिकल लीडर्स को एक मीटिंग के लिए बुलाया है। तो आज हम यहाँ पे हमारे केडीए के को चेयरमैन हाजी असगर अली करबलाई से उस मीटिंग के बारे में कुछ पूछने आए हैं। सर, आपको पता है जैसे कि पीएम ने एक मीटिंग बुलाई है, उस मीटिंग के ऊपर आपका क्या व्यू है? आप क्या सोचते हैं कि इन लगभग 2 सालों के बाद ये मीटिंग बुलाया गया है, इस मीटिंग में क्या होगा? आपका इसके ऊपर व्यू क्या है सर? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जैसा कि आप जानते हैं 5 अगस्त 2019 के बाद साबिका जम्मू कश्मीर और लद्दाख की जो हालत बनाई गई है रीऑर्गेनाइजेशन बिल के तहत, एक अच्छे खासे स्टेट को 2 यूनियन टेरिटरी में तकसीम करके पब्लिक को आइन के ज़रिए, कॉन्स्टिट्यूशंस के ज़रिए दिए गए हुकूक़ को इनसे सलब करके उनको डिसएम्पावर किया गया है। उसके बाद से लेकर जम्मू कश्मीर के जितने भी मेन स्ट्रीम पॉलिटिकल पार्टीज़ थे जिनका इस जम्मू कश्मीर के डेवलपमेंट में, पॉलिटिकल एरेना में काफ़ी हद तक कंट्रीब्यूशंस हैं, उनके सारे लीडरों को तकरीबन 6 महीने से लेकर साल भर तक नज़रबंद रखा गया और ये कहा गया कि जम्मू कश्मीर की डेवलपमेंट के लिए, जम्मू कश्मीर को करप्शन फ्री करने के लिए, जम्मू कश्मीर को फर्दर एम्पावर करने के लिए, मिलिटेंसी से निजात दिलाने के लिए, 2-3 ख़ानदानों के चुंगल से आज़ाद कराने के लिए हमें ये कदम उठानी पड़ी। और इसी कदम के नतीजे में 5 अगस्त का वो उनके नज़रों में तारीख़ी दिन और हमारे नज़रों में कौम के साथ बहुत बड़ा धोखा हुआ। तब से लेकर आज तक गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने, सेंट्रल गवर्नमेंट ने, प्राइम मिनिस्टर साहब हों या होम मिनिस्टर साहब ने, जम्मू कश्मीर के लोगों को कभी भी दरखोर एतना नहीं समझा। उन्हें कॉन्फिडेंस में ले, उनके साथ मीटिंग करे, कश्मीर के इशू को रिजॉल्व कर ले। तकरीबन 2.5 साल के बाद हमारी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को आज अचानक से ये ख्याल आया। मुझे लगता है कोई अचानक ख्याल नहीं है, वो अपने एक प्रपोज्ड एक एजेंडा है, उस एजेंडा को इम्प्लीमेंट करने के लिए इन्होंने आज ऑल पार्टीज़ की मीटिंग बुलाई है। ये वही ऑल पार्टीज़ हैं जिन्हें पीपल अलायंस फॉर गुपकार डिक्लेरेंस कहा जाता है। ये वही ऑल पार्टीज़ हैं जिन्हें पहले एंटी नेशनल प्रोजेक्ट किया गया। यही ऑल पार्टीज़ हैं जिन्हें पहले गुपकार गैंग कहा गया है और आज एकदम से इनको लगा कि इस गुपकार अलायंस के ज़रिए ही हम कश्मीर के इश्यूज़ को रिजॉल्व कर सकते हैं। तो देर आयत दुरुस्त आयत, लेकिन इससे ख़त्म होने वाली नहीं है, क्योंकि आज जो बातचीत हो रही है, जो प्रपोज 24 आपके जून को प्राइम मिनिस्टर साहब की चेयरमैनशिप में बातचीत होने जा रही है, उस मीटिंग में सिर्फ जम्मू और कश्मीर यूनियन टेरिटरी के लीडरशिप को बुलाया गया है, लद्दाख के लोगों को नहीं। एर्स्ट वाइल जम्मू कश्मीर लद्दाख के लोगों को नहीं बुलाया गया है। इसलिए ये जम्मू कश्मीर के लोगों के हद तक हो सकता है खुश आइंद बात हो कि पहली बार सेंटर रियलाइज़ कर रहा है कि 5 अगस्त को जो हमने कदम उठाया था वो लोगों के हित में नहीं था, हक़ में नहीं था, जमहूरियत के हक़ में नहीं था, आइन के हक़ में नहीं था। अब उससे हमें रिवाइव करने की ज़रूरत है, रेक्टिफाई करने की ज़रूरत है। अब एजेंडा क्या है वो तो प्राइम मिनिस्टर साहब खुद ही बता सकते हैं। तो सर, जैसे कि अभी आपसे जानने को मिला कि लद्दाख के किसी भी लीडर को उस मीटिंग में नहीं बुलाया गया है, तो आप इस पे क्या कहेंगे? आपको इस चीज़ से क्या फील हुआ सर? हमारा स्टैंड डे फर्स्ट से क्लियर है। हम इस एक्शन को जो 5 अगस्त 2019 को उठाया गया है
जो बिल पेश की गई है रीऑर्गेनाइजेशन बिल, हम उसको नहीं मानते हैं। हम उससे जम्मू कश्मीर और लद्दाख के लिए ब्लैक डे के तौर पे मानते हैं। हमारे हुकूक सलब की गई है। आज तक कॉन्स्टिट्यूशंस के ज़रिए जो एम्पावर दी गई थी, आज तक कॉन्स्टिट्यूशंस के ज़रिए जो हमें हुकूक मिलता था, जिस कॉन्स्टिट्यूशंस के ज़रिए हम अपनी गवर्नमेंट खुद बना सकते थे, खुद अपने आप पे हम खुद गवर्न कर सकते थे, एग्जीक्यूटिव पावर हमारे पास थी, जुडिशरी पावर हमारे पास थी, लेजिस्लेशन हमारे पास थी। आफ्टर लैप्स ऑफ 70 ईयर्स पहली बार 5 अगस्त 2019 को स्पेशली लद्दाख के लोगों को, जम्मू कश्मीर तो सफ़र हुआ ही हुआ, लद्दाख बहुत ज़्यादा सफ़र हुआ, क्योंकि 70 साल के बाद लद्दाख के लोगों से अपनी आइन बनाने के, अपने लिए लेजिस्लेशन कानून बनाने के हक़ से महरूम किया गया। अपने आप पर खुद लद्दाखी रूल करे, उससे हमें महरूम किया गया। जो हमें स्टेट सब्जेक्ट के ज़रिए परमानेंट रेजिडेंस हमें सर्टिफिकेट्स मिलती थी, उससे हमें महरूम किया गया। यानी इन 70 सालों में हम अपनी कौम की आवाज़ उठाते थे, आज हमारे पास आवाज़ नहीं है, कॉन्स्टिट्यूशनल राइट नहीं है, आज हमारे पास रेजिडेंशिप सर्टिफिकेट्स नहीं है। यानी लद्दाख के लोगों के पास न स्टेट सब्जेक्ट सर्टिफिकेट्स है, न आपके पास परमानेंट रेजिडेंट सर्टिफिकेट्स है, न कोई डोमिसाइल है। यानी हम एक नो मैंस लैंड के जगह पे आके खड़े हैं जहाँ लद्दाखियों के कोई हुकूक नहीं है। तो इस हालत में हम क्या सोच सकते हैं? हम यही सोच सकते हैं कि हमें एम्पावर करने के बजाय, हमें डेवलपमेंट देने के बजाय, हमें कॉन्स्टिट्यूशनल राइट देने के बजाय, हमें अपने हुकूक देने के बजाय सब कुछ हमसे छीन लिया गया है, जो किसी भी लिहाज से एक आज़ाद इंसान के लिए, एक आज़ाद कौम के लिए, एक इज़्ज़तदार और गैरतमंद कौम के लिए काबिल कबूल नहीं है। सर, बाज़ार में यहाँ पे लोगों से सुनने में ये भी आ रहा है कि केडीए का लास्ट ईयर 4 अगस्त 2020 को पहली हमारी मीटिंग हुई पॉलिटिकल एंड रिलीजियस इंस्टीट्यूशंस की, और उसके बाद हमने 5 अगस्त के लिए कॉल दी थी, और इसके कुछ देर के बाद फिर हमने दोबारा रिलीजियस और पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशंस की मीटिंग कॉल की। उस मीटिंग कॉल करने के बाद उस मीटिंग में ये डिसाइड हुआ कि हम एक फॉर्मेशन बना लेंगे, एक ग्रुप बना लेंगे जिसका नाम प्रपोज किया गया तीसरे मीटिंग में, और उसमें डिसाइड हुआ कि हम करगिल डेमोक्रेटिक अलायंस कर लेंगे। और इस करगिल डेमोक्रेटिक अलायंस के ऐसे बैठे नहीं हैं, उसमें थॉरो डिस्कशंस के बाद 5 अगस्त 2019 के बाद जो कुछ लद्दाख के साथ हुआ, जो कुछ जम्मू कश्मीर के साथ हुआ, इन सारे इश्यूज़ पे, और जो कुछ 70 साल में लद्दाखियों को मिला हुआ था, इन सारे इश्यूज़ पे थ्रेड एंड बेड डिस्कशंस हुआ। और आफ्टर ऑल इन सारे मीटिंग्स के बाद इसका रिज़ल्ट ये है कि करगिल डेमोक्रेटिक अलायंस में जितने भी मेंबर्स हैं, रिलीजियस हों, पॉलिटिकल हों या स्टूडेंट्स ऑर्गेनाइजेशंस के मेंबर्स हों, इन सबों ने मिल के ये डिसाइड किया। उसमें हमने ट्रांसपोर्ट एसोसिएशंस के एग्जीक्यूटिव मेंबर से बात की, मर्चेंट एसोसिएशन से बात की, बार एसोसिएशन से बात की, आपके जितने भी बीडीसी हैं, आपके पंचायत बॉडी, उनसे भी हमने बात की, कंसल्टेशंस की। यानी करगिल के जितने भी बॉडीज़ हैं उन सबों से हमने कंसल्टेशंस करने के बाद ये सारी चीज़ें फ्रेम किया, और उसमें ये डिसाइड हुआ कि करगिल डेमोक्रेटिक अलायंस के 2 एजेंडे हैं। एक प्री 5 अगस्त 2019 जिसके ज़रिए हमारे आर्टिकल 370 को एब्रोगेट किया गया, 35A को आपके टोटली रिवोक किया गया है। इनके रिस्टोरेशंस के लिए हम केस फाइल करेंगे, और ये हमारा सर एजेंडा है। हमारी डिमांड यही होगी, जो भी डेलीगेशंस आए, जिससे भी हमारी बात हो, कि कश्मीर को 5 अगस्त 2019 से पहले हालत में रिस्टोर किया जाए। दूसरा एजेंडा ये हुआ, चूँकि ये इशू अभी कोर्ट में, सुप्रीम कोर्ट में सब जुडिस है, हमने कहा दूसरा इशू ये है, हम यूटी से खुश नहीं हैं, हम स्टेट की तकसीम से खुश नहीं हैं। हम चाहते हैं लद्दाखियों पे लद्दाखी रूल करें, लद्दाखी अपने लिए कवानीन बनाए, लेजिस्लेशन खुद
एग्जीक्यूटिव हमारे लद्दाखियों का हो। इसलिए हमारा सेकंड डिमांड ये है कि हम लद्दाख के लिए यूटी नहीं चाहते, हम लद्दाख के लिए फुल फ्लेज स्टेटहुड चाहते हैं। और ये दोनों एजेंडे पे अभी हम काम कर रहे हैं। इसी एजेंडे को लेकर जब लेह के एपेक्स बॉडी यहाँ पे आया दिसंबर में, नवंबर दिसंबर में, शायद दिसंबर एग्जैक्ट डेट मुझे याद नहीं है, यहाँ पे आए, इनके साथ थोड़ा डिस्कशंस हुआ। उनका 6 शेड्यूल डिमांड थी, हमारी स्टेटहुड डिमांड थी। काफ़ी चीज़ों पे हमारा इनके साथ डिलिब्रेशंस हुआ। कुछ इश्यूज़ पे हम ने एग्री की, कुछ इश्यूज़ अभी हम डिलिब्रेट करने जा रहे हैं। ये हमारा, उससे पहले हमारा PhD के ग्रुप से भी बात हुई, जो हमारा अब्दुल्ला साहब की क़यादत में यहाँ पे आए। उनके साथ भी हमारे पूरी जम्मू कश्मीर लद्दाख के इश्यूज़ पे डिस्कशंस हुआ। ये डिस्कशंस अभी भी चल रहे हैं। अभी हमें इनफॉर्मली, फॉर्मली तो नहीं है, इनफॉर्मली गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की तरफ से अभी सुनने में आया कि इन्विटेशंस दी जाएगी करगिल डेमोक्रेटिक अलायंस के मेंबर्स को। अगर ऐसा कुछ आ जाता है, उसमें हमने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कहा था, किसी से भी बातचीत करनी हो हम बातचीत के लिए खुले दिल से जाएंगे, खुले दिल के साथ हर एक से हम बातचीत करेंगे। लेकिन हमारा एजेंडा बिल्कुल क्लियर है, रेस्टोरेशन ऑफ आर्टिकल 370 and 35A erstwhile Jammu and Kashmir, and if that is sub judice in the Supreme Court and it takes time, तो सेकंड हमारा एजेंडा यह है कि लेह एंड करगिल के लिए, लद्दाख के लिए फुल फ्लेज स्टेटहुड दिया जाए। लेकिन अभी लेह के एपेक्स बॉडी की तरफ से इंडिविजुअली हमारे लीडरशिप को, इंस्टीट्यूशंस को, इदारों को, पार्टीज़ के हेड्स को लेटर आया हुआ है। लेकिन हमने स्टेट अवे इनके जो भी रिप्रेजेंटेटिव इनको कहा है कि हमारे यहाँ पे एक बॉडी है, उस बॉडी का नाम करगिल डेमोक्रेटिक अलायंस है, जिसके 2 को चेयरमैन हैं और टोटल 11 हमारे मेंबर्स हैं। तो हमारा इंडिविजुअल कैपेसिटी में या इंस्टीट्यूशन कैपेसिटी में हम किसी से बात करने वाले नहीं है। जो भी बातचीत होगी करगिल डेमोक्रेटिक अलायंस के एजेंडे के हिसाब से, और करगिल डेमोक्रेटिक अलायंस ही करगिल के लोगों की नुमाइंदगी करके बात करेगी। चाहे वो एपेक्स बॉडी की तरफ से हमें इनविटेशन आए, हमारा ये एजेंडा क्लियर है, चाहे हमें होम मिनिस्ट्री की तरफ से आए या प्राइम मिनिस्ट्री की तरफ से आए, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की तरफ से भी हमें इन्विटेशंस आए, इन एजेंडे पे हम बात करने के लिए तैयार और खुले दिल के साथ हम बात करेंगे। तो यही चीज़ें, मैसेज हमने एपेक्स बॉडी लेह को भी पहुंचाई है, यही मैसेज हमने गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को, होम मिनिस्ट्री को भी पहुंचाया है। सर, एक आखिरी सवाल, जैसे कि आपने कहा कि लद्दाख को नहीं बुलाया गया है इस मीटिंग में, सिर्फ सुनने में आ रहा है कि बुलाया जाएगा, इनविटेशन आएगा इनफॉर्मली, लेकिन अगर नहीं बुलाया गया तो आप इसके खिलाफ में एक्शन क्या होगा सर आप लोगों का? अभी हम देख रहे हैं, हमारा डायरेक्टली कोई एक्शंस नहीं होगा। हम देखते हैं कि इस मीटिंग का रिजल्ट्स क्या है, क्या गवर्नमेंट ऑफ इंडिया सीरियस है, सिंसियर है, और जिस तरीके से ये प्रोजेक्ट करते हैं, बीजेपी प्रोजेक्ट करती है, सेंट्रल गवर्नमेंट अपने आप को प्रोजेक्ट करती है कि लद्दाख को हम बहुत कुछ देने जा रहे हैं, लद्दाख की डेवलपमेंट के लिए हम बहुत ज़्यादा कंसर्न है, लद्दाख को किसी भी हाल में हम कोई कमी रहने नहीं दे देंगे। लेकिन इन पिछले 18 महीनों में 5 अगस्त से लेकर अब अगस्त, 2 महीने के बाद अगस्त आने वाली है, तकरीबन अब साल होने जा रहा है। इन 2 सालों में हमने देखा लद्दाख के साथ हर लिहाज से सुतीला सलूक हुआ। रिक्रूटमेंट ले लें आप, हमारे 1000 अनएम्प्लॉयड यूथ्स हैं जो पिछले 2 साल से चिल्ला रहे हैं, उनको कोई सुनवाई नहीं है। हमारे कॉन्ट्रैक्टर्स हैं, उनका कोई सुनवाई नहीं है। डेवलपमेंट वर्क्स है, उसकी हालत ही खस्ता है। इसके बाद आप देखेंगे हमारे यहाँ पे 2 काउंसिल्स हैं जिनको इन्होंने कहा था एट पार विद 6 शेड्यूल हम इसे एम्पावर करेंगे, और आज इन काउंसिल्स की ये हालत है कि एक कमिश्नर सेक्रेटरी के रहम करम पे ये दोनों काउंसिल चलती है। यानी एक इलेक्टेड बॉडी जिनका चीफ एग्जीक्यूटिव काउंसलर का स्टेटस कैबिनेट मिनिस्टर का है और एग्जीक्यूटिव काउंसलर का स्टेटस डिप्टी मिनिस्टर स्टेटस का है, उससे एक कमिश्नर सेक्रेटरी के रहम करम पे सारी चीज़ें डिसाइड करनी पड़ती है। यानी पूरे लद्दाख को इस हद तक इन्होंने रिड्यूस कर दिया है कि एक छोटी सी पंचायत या एक म्यूनसिपल बॉडी हो, तो उसमें आपके लद्दाखियों के लिए कुछ रहा ही नहीं है। अब मुझे उम्मीद है इंशाअल्लाह लद्दाख की पूरी आवाम, चाहे लेह के हों या करगिल के हों, इन 2 सालों में इस हकीकत को समझ गए। जो कुछ हमें 70 सालों में मिला था
वो सारी चीज़ें हमसे छीन ली गई हैं, और जॉइंट एफर्ट्स करके अपने इन हुकूक को जो हमसे छीन लिया गया है उसको दोबारा हासिल करने के लिए जॉइंट फाइट करेंगे, और जो कुछ भी हमसे बन पड़े, कुछ भी हमें करना पड़े इन हुकूक को हासिल करने के लिए हम करेंगे। शुक्रिया। थैंक यू वेरी मच।